हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सुनीता चौरस चैनल पर। आज हम गणित की क्लास करेंगे। इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को सीखेंगे। प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है, इसे आज हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हिंदी में लाभ और हानि कहा जाता है। प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस मतलब हानि। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का फार्मूला क्या होता है उसे सीखेंगे। तो पहला फार्मूला है लाभ। लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य उसे कहते हैं जिसमें वस्तु बेची जाती है, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। बेचने पर जो लाभ होता है उसे लाभ कहते हैं, और जो हानि होती है उसे हानि कहते हैं। तो लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा है हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तीसरा है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत इक्वल टू होता है हानि बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ प्रतिशत। चौथा है लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। और हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, अर्थात जो हानि या लाभ हम लोग निकालेंगे वह हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस का सूत्र क्या होता है उसे हम लोगों ने सीख लिया। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है लाभ और हानि के सवाल हल करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं और सीखेंगे कि इसका प्रयोग सवाल हल करने में कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हमने सवाल लिया है। प्रश्न 1 है, एक व्यापारी ने 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से 120 अंडे खरीदे। एक व्यापारी ने 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से 120 अंडे खरीदे। 20 अंडे टूट गए। शेष बचे अंडे को 2.60 रुपए प्रति अंडा की दर से बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यहाँ पे लाभ निकालना है, वो भी प्रतिशत में। तो एक व्यापारी ने 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से 120 अंडे खरीदे। 20 अंडे टूट गए। शेष बचे अंडे को 2.60 रुपए प्रति अंडा की दर से बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यही निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को लाभ प्रतिशत का फार्मूला याद होना चाहिए और लाभ का भी। तो सॉल्यूशन इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है कि एक व्यापारी 24 रुपए प्रति दर्जन। तो आप लोगों को पता होगा कि एक दर्जन बराबर 12 होता है, यानी कि एक दर्जन में 12 वस्तुएं आती हैं। तो ये दर्जन दिया है, इसका मतलब हो जाएगा कि 12 अंडे का जो मूल्य है, क्योंकि एक दर्जन में 12 अंडा आएगा, तो हो जाएगा 12 अंडे का मूल्य बराबर 24 रुपया। सबसे पहले जो दिया रहता है उसे लिखना चाहिए, तो हो जाएगा 24 रुपया। फिर कह रहा है दर्जन की दर से 120 अंडे खरीदे। 120 अंडे खरीदे, तो 12 अंडे का मूल्य है 24 रुपया। यहाँ से हम लोग एक अंडे का निकाल सकते हैं, इसलिए एक अंडे का मूल्य बराबर हो जाएगा। जब मूल्य अधिक आने की संभावना होती है तो गुणा किया जाता है, और जब मूल्य कम आने की संभावना होती है तो भाग किया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे 12 अंडे का मूल्य दिया है 24 रुपया, अब हम लोग एक अंडे का निकाल रहे हैं, तो 12 अंडे का मूल्य अधिक होगा, एक अंडे का मूल्य कम होगा, तो यहाँ कम आने की संभावना है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हो जाएगा एक अंडे का मूल्य बराबर 24 बटा में 12। 24 बटा में 12, क्योंकि ये 12 अंडे का मूल्य है तो 12 से भाग देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 से 24 दो बार में कट जाएगा,
तो यहाँ आ जाएगा 2 रुपया, यानी कि एक अंडे का जो मूल्य है वह 2 रुपये होगा। एक अंडे का मूल्य 2 रुपये आ गया। तो यहाँ से एक अंडे का मूल्य आ गया हमारा 2 रुपये। एक अंडे का मूल्य आ गया 2 रुपये। अब उसने खरीदा कितना अंडा की दर से 120 अंडे खरीदे। अब एक अंडे का मूल्य 2 रुपया, तो 120 अंडे का मूल्य हम लोग निकाल लेंगे। इसलिए 120 अंडे का मूल्य। अब एक अंडे का मूल्य हमें पता है 120 अंडे का निकालना है, तो एक अंडे का 2 रुपया है तो 120 अंडे का अधिक मूल्य आएगा, और जहां अधिक आने की संभावना होती है वहां गुणा किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 120 गुना में 2 कर देंगे। 120 गुना में 2 रुपया, तो 12 गुना 24, एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। इसका मतलब कि 120 अंडे का मूल्य जो है वह 240 रुपये होगा। 120 अंडे का मूल्य 240 रुपये हो जाएगा। यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब आगे क्या है, 20 अंडे टूट गए, यानी कि उसने 120 अंडा खरीदा और उसमें से 20 अंडा टूट गया, तो शेष अंडा कितना बचा निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा 120 अंडे का मूल्य आया था 240 रुपये। अब कह रहा 20 अंडे टूट गए, यहाँ तक सॉल्व हो गया था। अब यहाँ 20 अंडे टूट गए तो शेष अंडा कितना बचेगा, शेष अंडा बराबर, अब 120 था जिसमें से 20 टूट गया, तो 120 में से 20 माइनस कर देंगे, शेष अंडे का मान आ जाएगा। तो 120 में से 20 जाएगा तो 100 आ जाएगा, यानी 100 अंडा शेष बचा है। 100 अंडा शेष है। अब कह रहा शेष बचे अंडे को 2.60 रुपये प्रति अंडा की दर से बेच दिया। शेष जो अंडा बचा है उसे एक अंडा 2.60 रुपया में बेचा। अब यहाँ तक हम लोग सॉल्व करेंगे। 100 अंडा बचा है शेष, और वो बोला जो शेष अंडा बचा है उसे 2.60 प्रति अंडे की दर से बेच दिया, यानी कि एक अंडा का जो मूल्य है 2.60 रुपया है बेचने वाला। तो 100 अंडा कितने में बेचेगा, क्योंकि उसके पास 100 ही अंडा बचा है, इसलिए 100 अंडे का मूल्य बराबर, अब एक का दिया है 100 का मतलब अधिक का निकालना है, तो मूल्य भी अधिक आएगा, और जब अधिक आने का संभावना रहता है तो गुणा किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2.60 गुना में 100 करेंगे, ये रुपया में आएगा क्योंकि रुपया निकाल रहे हैं हम लोग, हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 260 2 जीरो और लगा देंगे, फिर 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसका मतलब कि जो 100 शेष अंडा बचा है उसकी जो कीमत है वह 260 रुपये है। इसका मतलब कि वह जो शेष अंडा बचा था 100, उसे उसने 260 रुपये में बेच दिया, 260 रुपये में बेच दिया। तो 120 अंडा 240 रुपये में खरीदा था, और बाद में खरीद के जब लाया तो उसे 20 अंडा टूट गया, 100 अंडा बचा, और 100 अंडे को 2.60 प्रति अंडे की दर से बेचा, तो वह 260 रुपये में बेच दिया। अब हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। तो अभी हम लोगों को लाभ पता नहीं है, लाभ निकालना पड़ेगा। और लाभ बराबर क्या होता है, अभी हम लोगों ने आगे देखा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेल प्राइस कहते हैं, सेल प्राइस, और क्रय मूल्य को इंग्लिश में कास्ट प्राइस कहते हैं, और लाभ को आप लोग जानते ही हैं प्रॉफिट कहते हैं। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पे ये जो है ये विक्रय मूल्य है, नहीं ये क्रय मूल्य है 240, क्रय मूल्य है 120 अंडा खरीद के लाया था 240 रुपए में, 100 अंडा बचा और उसे 260 रुपए में बेच दिया। तो 240 में खरीद के लाया 260 में बेचा, तो उसे लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य यानी 260, विक्रय मूल्य यानी कि 260
260 में से क्रय मूल्य यानी कि 240 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो लाभ आ जाएगा इक्वल टू, अब 0 में से 0 घटाएंगे, 0 आएगा, फिर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी उसे 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें लाभ तो निकालना नहीं था, हम लोगों को प्रतिशत लाभ निकालना है। यदि लाभ केवल निकालना रहता तो यही हमारा आंसर हो जाता, बट हम लोगों को प्रतिशत लाभ निकालना है। तो आप लोग जानते हैं कि लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, तो हो जाएगा हमारा लाभ आया था। लाभ को प्रॉफिट कहते हैं और शॉर्ट में इसे पी से प्रेजेंट किया जाता है, तो 20 रुपए का लाभ हुआ था। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे, लाभ प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा लाभ बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आया था, 240, क्रय मूल्य 240, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में 100। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर इसे 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 12 बार में ये भी कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 10 कटेगा, 2 5 10 और 6 2 3 6, 3 बार में। अब हमारा बचा कितना, ऊपर 2 गुना में 5 और हर में केवल 3 बचा है। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 बटा में 3, 10 बटा में 3 हो जाएगा। दस बटा में 3 प्रतिशत। इसे हम लोग और भी छोटा करेंगे तो हो जाएगा लाभ प्रतिशत इक्वल टू 10 बटा में 3 आया था, 10 बटा में 3। अब 10 में 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, तीन त्रिका 9 हो जाएगा, और एक शेष आएगा। अगर 3 से 10 में भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, 10 में से 9 जाएगा, एक आएगा, भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने पर 1 0 लगता है, फिर 3 त्रिका 9, मतलब 3 3 ऐसे जाता रहेगा, तो 3.3 बार। जब एक ही संख्या बार बार आती है तो हम लोग इस तरह से बार लगा देते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से लाभ प्रतिशत और लाभ को निकाला जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यापारी ने 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से 140 अंडे खरीदे, 100 रुपए परिवहन पर खर्च किया, 20 अंडे टूट गए। अब वह प्रति अंडा किस दर से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, उसे 20% का लाभ हो। तो यहाँ लाभ प्रतिशत दिया है हम लोगों को निकालना है कि वह एक अंडा कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले 1 दर्जन बराबर होता है 12 वस्तु, 1 दर्जन बराबर 12 वस्तु, तो 12 अंडे का मूल्य है 24 रुपया, क्योंकि यहाँ दिया है कि प्रति दर्जन की दर से 140 अंडा खरीदता है, यानी कि एक दर्जन अंडा 24 रुपए में खरीदता है, और 1 दर्जन बराबर 12 अंडा होगा। तो 12 अंडे का जो मूल्य है वह 24 रुपया है। 12 अंडे का मूल्य बराबर 24 रुपया जो हम बोल रहे हैं, उससे आप लोग यदि आप कॉपी में लेके बैठे हैं तो उसमें आप लोग इस तरह से लिखिएगा कि 12 अंडे का मूल्य बराबर 24 रुपया। इसलिए 1 अंडे का मूल्य बराबर, अब 12 का मूल्य दिया है, 1 का निकालना है, यानी कि कम का निकालना है, और जब तो मूल्य भी कम आएगा, और जब मूल्य कम आने की संभावना रहती है तो भाग किया जाता है। इसलिए हम लोग 24 में
12 से भाग करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 रुपया। इसका मतलब एक अंडे का मूल्य जो है वह 2 रुपया है। और उसने खरीदा कितना, 140 अंडे खरीदे। तो 140 अंडे कितने में वह खरीदा। अब हम लोग निकालेंगे 140 अंडे का मूल्य। तो यहाँ पे एक अंडे का मूल्य 2 रुपए है, 140 अंडे का मूल्य कितना होगा। अब एक का 2 रुपए है तो 140 का अधिक होगा, और जब अधिक मूल्य आने की संभावना रहती है तो गुणा किया जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 140 में 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14 दूनी 28, 280 रुपया, यानी कि 140 अंडे का जो मूल्य है वह 280 रुपया है। अब वह क्या कह रहा है आगे कि 100 रुपये परिवहन पर खर्च किया, यानी कि जहां से वो अंडा खरीद के लाया वहां जाने में उसे 100 रुपये का खर्च हुआ, तो वह भी उसी में जुड़ जाएगा। टोटल खर्च उसका कितना हुआ, तो कुल खर्च बराबर हो जाएगा 140 का जो अंडा खरीदा रहेगा उसका मूल्य 280 आया था, और प्लस जो जाने के लिए भाड़ा दिया होगा वो भी इसी में जुड़ेगा। तो आ जाएगा 280 में 100 जोड़ेंगे तो 380 रुपया, यानी कि टोटल खर्च उसका कितना हुआ। 140 अंडा खरीद कर लेकर आने में 380 रुपये का खर्च हुआ। अब कह रहा है 20 अंडे टूट गए, लाते लाते उसका 20 अंडा क्या हुआ, टूट गया। तो अब शेष अंडा कितना बचा, तो शेष अंडा बराबर हो जाएगा, टोटल 140 था, उसमें से 20 टूट गया तो 20 माइनस कर देंगे, तो 140 में से 20 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी कि अब 120 अंडा बचा है जिसे वह बेचेगा, क्योंकि जो टूट गया वो तो बिकेगा नहीं। तो अब 120 अंडा बचा है और उसी को वह बेचेगा। तो कुल खर्च उसका कितना आया था, कुल खर्च बराबर हो जाएगा 380 रुपया। शेष अंडा उसका कितना अच्छा था, 120। अब इसी को वह बेचेगा। तो यहाँ तक हो गया। अब वह प्रति अंडा किस दर पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, यानी कि यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया है। तो हमें विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। लाभ बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारा आया था सीपी 280 आया था, और लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो यहाँ पे हमें तो सीपी पता है, लाभ प्रतिशत भी पता है, लाभ नहीं पता है, तो उसे कैसे निकालेंगे। उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग एसपी निकालेंगे, यानी कि सेल प्राइस विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, कुल खर्च उसका 380 आया है और उसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 380 का है तो 20% लाभ होगा उसे, ये जितना खर्च हुआ रहेगा क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होती है। तो हम लोग 380 का 20% निकालेंगे, और 380 का जब 20% निकालेंगे तो जो आएगा उसे कितना लाभ हुआ है वह पता चलेगा। यहाँ पे एसपी नहीं रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 38 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, 3 दूना 6, 1 7, यानी कि उसे 76 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तब ये कह रहा है कि 20% का लाभ हुआ, 76 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसे। तो एसपी कितना हो जाएगा, सीपी हमारा कितना था, सीपी यानी कास्ट प्राइस क्रय मूल्य 280 रुपया था, अब उसे 76 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो एसपी कितना हो जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। उसका क्रय मूल्य था कितना 380, क्योंकि खरीदने में उसका तो पूरा 380 ना खर्च हुआ था, तो अपना जो प्रॉफिट निकालेगा तो पूरे खर्च पर निकालेगा। ये तो है नहीं कि क्रय मूल्य पर निकालेगा, जितने का वो अंडा खरीदा था उसका जितना पूरा खर्च हुआ था उसी पे अपना प्रॉफिट निकालेगा। तो यहाँ हम लोग 380 लेंगे। तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो लाभ कितना आया था, 76 आया था। अब इसे हम लोग जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और 8 में 7 जोड़ेंगे तो 8 दूना 16, एक कम करेंगे 15 हो जाएगा, और एक हासिल आएगा 3 1 4, 456 रुपया, यानी कि वह तो उसका टोटल खर्च आया 380 रुपया, और जो 120 अंडा शेष बचा था उसे 456 रुपये में बेचा। और हमें निकालना कितना है, प्रति अंडे का मूल्य निकालना, एक अंडे का।
अब ये जो 456 आया है यह 120 अंडे का आया है, क्योंकि उसके पास 120 अंडा शेष बचा था और उसी को वह बेचा होगा 456 रुपए में। अब 120 अंडे का जो मूल्य 456 रुपए है, तो एक अंडे का मूल्य कितना होगा? 120 का 456 है तो एक का निकालेंगे तो कम आएगा, इसका मतलब हमें भाग करना पड़ेगा। तो 456 में 120 से भाग करेंगे। अब इसे हम लोग 12 से काटेंगे तो ये कटेगा 12 वन 24 38 बचे 45, 12 तिया 36, 9 बचेगा, 12 अट्ठे 96 और 12 एकम 12, तो 38/10 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे। एक अंडे का मूल्य बराबर कितना आता है? 38/10 आया था, तो 10 से 38 में भाग देंगे तो एक अंडे का मूल्य बराबर आ जाएगा 10 तिया 30, 10 तिया 30, 8 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 80 हो जाएगा। फिर 10 अट्ठे 80, यानी कि एक अंडा उसका जो पड़ा 3.8 रुपए का पड़ा और वही हमें निकालना था। अब वह प्रति अंडा किस दर से बेचेगा? तो अब वह यदि अंडा को एक अंडा 3.8 रुपए प्रति दर से बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। तो लाभ और हानि वाले क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपसे छूटेंगे नहीं। तो यहाँ हमने क्वेश्चन से एक लिया है, इसे आप लोग, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा और जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 250 अंडे 600 रुपए में खरीदे, कुछ अंडे टूट गए, शेष अंडों को 3.50 रुपया प्रति अंडे की दर से बेच दिया, तो उसे 198 रुपए का लाभ होता। वहां पे हम लोग लाभ निकाले थे, यहाँ पे लाभ दिया है, तो कितने अंडे टूटे वहां बताया था, कितना अंडा टूटा था यहाँ निकालना है। तो इसे आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा और जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो लाइक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ही टॉपिक में अनुपात पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे।